जरा और पास आइए और ध्यान से सुनिए। कहते हैं हर अंधेरे कोने की अपनी एक कहानी होती है और हर खंडहर की अपनी एक आवाज। आज जो दास्तान हम सुनेंगे वो है लाल आंखों वाले पिशाच के उन फुसफुसाते खंडहरों की। ये कोई मजाक नहीं था, कोई किंवदंती भी नहीं, नहीं, ये तो एक चेतावनी थी। एक ऐसी हकीकत जिसे जानते तो सब थे, पर जानते हैं, कोई कोई उसके बारे में बात तक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। बस दबी आवाज में, कानाफूसी में कहते थे कि उस जगह एक पिशाच रहता है। एक बार सोच कर तो देखिए, एक घना काला जंगल, इतना घना कि दिन के उजाले में भी सूरज की एक किरण जमीन तक ना पहुंच पाए। और ठीक उसी जंगल के बीचों बीच वो पुराना खंडहर था, सदियों से खड़ा। पेड़ों की घनी छाया ने उसे दुनिया की नजरों से कुछ यूं छपा रखा था, मानो जंगल खुद उस शैतानी ताकत की पहरेदारी कर रहा हो। और फिर एक रात आई, अमावस की रात, जब चांद भी बादलों में कहीं मुंह छिपाए बैठा था। उसी रात रवि नाम का एक नौजवान अपनी बहादुरी साबित करने की एक बड़ी भूल कर बैठा। जानते हैं ना दोस्तों, कि बीच लगी एक छोटी सी शर्त कभी कभी इंसान को कहाँ ले जाती है। रवि के लिए अफसोस, वो शर्त उसकी जिंदगी की आखिरी शर्त साबित हुई। उसके हाथ कांप तो रहे थे, पर अब वो पीछे भी तो नहीं हट सकता था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस खंडर के भारी पुराने दरवाजे पर जोर लगाया, और जैसे ही दरवाजा हिला, सड़ी हुई लकड़ी और नम मिट्टी की एक अजीब सी महक नाक में भर गई। और फिर सदियों की खामोशी को चीरती हुई एक चरमराती हुई आवाज, क्रीक, और दरवाजा धीरे धीरे अंदर की तरफ खुलने लगा। और अंदर से जो हवा का झोंका आया ना, उफ, वो कोई आम हवा नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो एक बर्फीली जानलेवा ठंडक थी। जानते हैं, वो वाली ठंड जो कपड़ों को भेद कर सीधे हड्डियों तक पहुंच जाती है, जो खून को भी जमा दे। बिल्कुल वैसी ही ठंडक जो मौत का एहसास दिलाती है। अंदर एकदम खामोशी, इतना इतना सन्नाटा कि रवि को अपने ही दिल की धड़कन कानों में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। धक धक धक। और फिर ठीक ठीक उसके कान के पीछे से गर्दन के पास, जहां से रोंगटे खड़े होते, एक सर्द फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम आ ही गए। बस ये 3 शब्द, और आवाज ऐसी थी मानो 2 पत्थर आपस में रगड़ रहे हों, ऐसी जैसे वो सदियों से बस उसी का इंतजार कर रही हो। रवि डर के मारे उछलकर पलटा। अपने फोन की कांपती हुई रोशनी को उसने पागलों की तरह हर कोने में घुमाया, पर वहां कोई नहीं था, कोई भी नहीं। सिर्फ पत्थर की गीली काई लगी दीवारें और अंधेरा, इतना गहरा, इतना घना अंधेरा कि वो छोटी सी रोशनी भी उसमें जैसे खोकर रह गई थी। और तभी उसकी आखिरी उम्मीद भी, हाँ, उसके फोन की स्क्रीन एक बार, बस एक बार झिलमिलाई और फिर बुझ गई, हमेशा के लिए। अब उसे निगलने के लिए था तो सिर्फ घुप अंधेरा और एक ऐसी खामोशी जो कानों को फाड़ दे। और उसी दम घोटू अंधेरे में पहले तो रवि को लगा कि उसकी आंखें धोखा खा रही हैं, पर नहीं, अंधेरे में कुछ चमक रहा था। बहुत दूर सामने 2 लाल बिंदु, बस 2 छोटे छोटे बिंदु जो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, चमक रहे थे। ये 2 लाल आंखें थीं, जैसे अंधेरे में जलते हुए 2 अंगारे। इस बार ये कोई फुसफुसाहट नहीं थी, नहीं, ये एक गहरी गरजती हुई आवाज थी, ऐसी आवाज जिसने उस खंडर के पत्थरों तक को कंपा दिया। अब तुम वापस कभी नहीं जा पाओगे। अगली सुबह हुई, सूरज निकला। गांव वाले डरते डरते हिम्मत करके उसे ढूंढने के लिए निकले, तो उन्हें रवि तो नहीं मिला, नहीं, बस उस खंडर के ठीक बाहर गीली मिट्टी में उसका फोन पड़ा मिला। स्क्रीन पूरी तरह चकनाचूर थी, जैसे किसी ने उसे बेइंतहा ताकत से जमीन पर दे मारा हो। और रवि का क्या हुआ? उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। वो बस गायब हो गया था, हमेशा के लिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कहानी वहां खत्म हुई ही नहीं, नहीं, असल में रवि की कहानी तो अब शुरू हुई है। कहते हैं अब हर काली रात अगर कोई भूल से भी उस खंडर के पास से गुजरे तो उन दीवारों के अंदर से एक नई फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक जानी पहचानी सी आवाज, एक नौजवान की आवाज, हाँ, रवि की आवाज।
मगर अब उसमें सिर्फ दर्द और तड़प भरी है। कोई है? कोई है जो मेरी जगह ले सके, मुझे यहाँ से आज़ाद कर सके?